हेलो एवरीवन, आज का डिस्कशन हमारा एक नए चैप्टर पे क्लास 12th का जो कि आपको बोर्ड पे दिख रहा है, दैट इज एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। कि किसी भी मैट्रिक्स का आप एडजॉइंट और इनवर्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। इन टुडेज डिस्कशन वी विल लर्न अबाउट दैट। नाउ लेट्स बिगिन आवर डिस्कशन। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर टू थिंग्स, दैट इज एडजॉइंट एंड इनवर्स। इस बात को आप फॉलो करना कि फर्स्ट ऑफ ऑल इस चैप्टर में हम लोगों को दो थिंग्स पे फोकस करना होगा, दैट इज फर्स्ट वन इज एडजॉइंट एंड द सेकंड वन इज इनवर्स। नाउ फर्स्ट टॉपिक दैट इज एडजॉइंट। एडजॉइंट किस मैट्रिक्स के लिए एप्लीकेबल है, क्या क्या क्राइटेरिया है कि उनको फॉलो करके आप एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स कैलकुलेट कर सकते हो। जस्ट सी फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व। फर्स्ट वन, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, ये किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही एप्लीकेबल है। एंड यू नो स्क्वायर मैट्रिक्स लाइक दिस 2 1 3 4 2 1 3 2 8. These are the types of square matrix of order 3 by 3, and this is 2 by 2 2 1 5 3 followed. तो first thing is that कि एडजॉइंट कौन से मैट्रिक्स का आप फाइंड आउट कर सकते हो, तो इट इज द स्क्वायर मैट्रिक्स। सेकंड वन आफ्टर हैविंग अ स्क्वायर मैट्रिक्स, सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, कोफैक्टर्स इसका कैलकुलेट करना है। कैलकुलेशन ऑफ कोफैक्टर्स, सारे एलिमेंट्स का आप लिख सकते हो ऐसा कि कोफैक्टर्स ऑफ ईच एलिमेंट। थर्ड वन, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स का आप मैट्रिक्स बना दो। एक आपने जो कोफैक्टर्स निकाला सेकंड स्टेप में, उसका मैट्रिक्स फॉर्म कर दो। एंड द लास्ट स्टेप, लास्ट वन इज व्हाट, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स का जो मैट्रिक्स आपने यहां पे फॉर्मुलेट किया, ओके, जस्ट उसका ट्रांसपोज निकाल दो, आप उसका डैश निकाल दो। देन ये जो फाइनल मैट्रिक्स आपका आता है, ओके, द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स, दिस इज द एडजॉइंट ऑफ गिवन मैट्रिक्स। गिवन मैट्रिक्स का एडजॉइंट दिस इज व्हाट, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स। फॉलोड, दिस इज एडजॉइंट के लिए 4 स्टेप। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल you will have to be given स्क्वायर मैट्रिक्स, कि स्क्वायर मैट्रिक्स आपको मिलना चाहिए। एंड इफ इट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, इन द नेक्स्ट स्टेप कैलकुलेट द कोफैक्टर्स ऑफ ईच एंड एवरी एलिमेंट। हर एक एलिमेंट का आप कोफैक्टर्स कैलकुलेट कर लो। थर्ड वन, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स, उस कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स कैलकुलेट कर लो। एंड द फोर्थ वन, उन मैट्रिक्स का जो कि कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स था, आप उसका ट्रांसपोज कर दो। ओके, एंड जस्ट सी क्या कर सकते हो आप। फर्स्ट में मान लो आपको एक मैट्रिक्स मिला A, ओके, और इसके सारे एलिमेंट्स का आप क्या करते हो, यहां पे कोफैक्टर्स निकालते हो। सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप में आप क्या करते हो, कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स बनाते हो, मान लो AC, ओके, AC मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स। AC मीन्स व्हाट, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स। एंड द फोर्थ वन क्या करो आप, इसका ट्रांसपोज कैलकुलेट कर दो, तो AC का ही डैश। फॉलोड, AC
इज द मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स, ये कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स है और इसका डैश निकाल दो आप, ट्रांसपोज निकाल दो। दिस इज द फॉर्मुलेशन टू कैलकुलेट एडजॉइंट ऑफ एनी मैट्रिक्स। नाउ कम टू द एग्जांपल, आपको एग्जांपल से काफी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके, नाउ दिस इज व्हाट, just we take a simple example of a square matrix of order 2 by 2. Just see, suppose that A equal to 1 2 5 7. Suppose that कि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 2 by 2. ओके, फर्स्ट स्टेप आपको मिल गया, दैट इज स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, सेकंड पे आ जाओ, इसका कोफैक्टर्स निकालना। ओके, तो आपको ये बात याद होगा कि किसी भी मैट्रिक्स का जो स्केलेटन फॉर्म होता है, ओके, वो कुछ ऐसा होता है, A इक्वल्स टू A11 A12 A21 एंड देन A22। दिस इज द स्केलेटन ऑफ एनी मैट्रिक्स। ओके, तो कोफैक्टर्स पे आ जाओ आप, अगर इसका कोफैक्टर्स हम निकालते हैं, ओके, फॉलो करना इस बात को। A11, ओके, A11, इसके लिए जब कोफैक्टर्स आप निकालोगे वो क्या हो जाएगा, ऐसा देखो, इस एलिमेंट का कॉलम और इस एलिमेंट के रॉ को आप क्या करते हो, हाइड करते हो। ओके, उसके बाद एक एलिमेंट बचता है 7, आप यहां पे 7 लिखते हो, फॉलोड। और 7 लिखने के बाद आप क्या करते हो, ये जो 1 और 1 है यहां पे आप लिखते हो -1 टू द पावर 1 + 1। दिस इज कोफैक्टर, आपको याद होना चाहिए, वी हैव लर्नड अबाउट दैट इन मैट्रिक्स सेशन। ओके, -1 टू द पावर 1 + 1 into 7, this gives you -1 to the power 2 into 7. Okay, and finally this becomes 7. This becomes 7 because -1 का स्क्वायर gives you +1. Followed. Again A12 पे आ जाओ, these are the cofactors. These are the cofactors. Okay, cofactors. These are the cofactors. A12 पे आ जाओ, तो A12 के लिए आप यहां पे क्या करोगे, -1 to the power 1 + 2, followed, -1 to the power 1 + 2, and now A12 means element is 5, आप इसके कॉलम को और इसके रॉ को हाइड कर दो, what is left 2, ओके, ऐसा कर दो into 2, और फाइनली -1 to the power 3 into 2, फॉलो करना, -1 to the power 3 gives you -1, ऐसा लिख दो, माइनस, ओके, एंड फाइनल एलिमेंट इज 2, राइट 2। इज इट क्लियर? Again third one, now A21, be fast, A21 gives you -1 to the power 2 + 1, okay, and the element 2 के कॉलम को, 2 के रॉ को और कॉलम को आप हाइड कर दो, 5 विल बी लेफ्ट। ओके, आप यहां पे लिख सकते हो 5 इक्वल्स टू -1 to the power 3, ओके, into 5 gives you -5। लास्टली A22 इक्वल्स टू 7, ओके, 7 को आप हाइड कर दो ऐसा, तो बचता है 1, तो यहां पे आप लिख सकते हो क्या, -1 to the power 2 + 2 into 1 gives you -1 to the power 4 into 1 is equal to -1 to the power 4 is +1, and finally multiplied with 1 will give you 1. There are 4 cofactors, आप देख सकते हो, A11, A12, A21, A22. There are 4 cofactors. This is a second step that
you need to calculate. This is the second step. Okay, now the third one. थर्ड वन पे आ जाओ, कुछ ऐसा. मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स. आवर थर्ड स्टेप, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स. कोफैक्टर्स के मैट्रिक्स को कैलकुलेट करना है. फॉलोड मीन्स यू कैन से कि काफी आसान है, वेरी वेरी इजी इफ यू लर्न इट विथ यू कैन से कि वेरी फनी मूड. ओके, नाउ दिस इज व्हाट मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स. मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स कैसे कैलकुलेट करोगे आप? तो ऐसा लिख दो, AC दैट इज मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स. कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स बना दो. मैट्रिक्स जिस सी A11 इज 7, यहां पे लिख दो 7 आप. ओके, A12 इट इज -2, राइट -2. A21 is -5, write -5, and A22 is 1, write 1. This is the matrix of cofactors. Cofactors का matrix आ गया, that is the third step. And the fourth one is the transpose. Followed, transpose of the matrix means जो आपको कैलकुलेट करना था, that is adjoint. Adjoint of the matrix, that is the fourth step. और वो fourth step क्या होता है? AC का ट्रांसपोज. ओके, just see. Adjoint equals to adjoint of A equals to transpose of AC. Okay, AC का transpose. Then you can write adjoint of A. ADJ means adjoint. Adjoint of A equals to AC का transpose. You can write AC dash. AC का ट्रांसपोज मीन्स व्हाट? AC डैश. ओके, इस तरह से लिख दी AC डैश. एंड फाइनली यू कैन राइट दिस इज व्हाट? AC डैश. ओके, मीन्स रॉज विल बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू कॉलम्स एंड कॉलम्स विल बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू रॉज. ओके, तो फर्स्ट रॉ देखो आप कौन सा है? 7 - 2. ऐसा लिख दो आप, AC का डैश इक्वल टू 7 - 2 मीन्स रॉ को आप किस में कन्वर्ट किए? कॉलम में. ओके, एंड अगेन द सेकेंड रॉ -5 1, ऐसा कर दो -5 1. फॉलोड, दिस इज व्हाट? दिस इज एडजॉइंट. अ कंसेप्चुअल एनालिसिस कि हाउ टू कैलकुलेट एडजॉइंट ऑफ एनी मैट्रिक्स. तो फर्स्ट ऑफ ऑल छोटे से आप सीखो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 by 2, जो हमारा 4 स्टेप्स है, उस 4 स्टेप्स को इस पे अप्लाई किए. दोज 4 स्टेप्स नीडेड टू कैलकुलेट एडजॉइंट ऑफ ए. एडजॉइंट ऑफ ए को कैलकुलेट करने के लिए जो हमारा 4 स्टेप्स था, उसको एक छोटे से मैट्रिक्स पे कैलकुलेट, उसको अप्लाई किए, एंड जस्ट वी हैव फाउंड द एडजॉइंट ऑफ ए. Adjoint of any matrix can be calculated by following those 4 steps. Okay, this is the adjoint. AC का आपने डैश किया, AC का डैश means AC का ट्रांसपोज, and this gives you 7 - 5 - 2 and 1. Followed, the 4 steps again can be concluded. Lastly, for conceptual analysis, first of all, क्या आप मैट्रिक्स किसका एडजॉइंट निकाल सकते हो? तो दिस इज द स्क्वायर मैट्रिक्स. किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का ही आप एडजॉइंट कैलकुलेट कर सकते हो. सेकंड वन, इस स्क्वायर मैट्रिक्स का कोफैक्टर्स आप निकाल लो. कोफैक्टर्स ऑफ
each element. Third one, matrix of cofactors. And the fourth one, transpose of matrix of cofactors. These are the 4 steps needed to calculate adjoint of any matrix. Followed and do practice as much as you can. जितना क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करोगे एडजॉइंट को कैलकुलेट करने के लिए, द कॉन्सेप्ट जो आपका है वो और ज़्यादा पेनिट्रेटेड हो जाएगा, वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा. लास्टली, थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेसन.